गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हम लोगों का फोर्थ चैप्टर है मूवमेंट इन एनिमल्स। देयर आर न्यूमरस फंक्शन और लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू कीपिंग गोइंग इन लाइफ। सम सच फंक्शन इंक्लूडिंग digestion of food, excreted waste material, respiration, circulation of blood and movement of the body part। हम लोगों का जो न्यूमरस फंक्शन है हमारे बॉडी में जो होता है, तो जैसे फूड का डाइजेशन होना, सर्कुलेट ब्लड का सर्कुलेट होना, चाहे हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना, पर इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट। हम लोग इस चैप्टर में यही हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एनिमल्स मूवमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लोकोमोशन और मूवमेंट, लोकोमोशन या मूवमेंट के बारे में समझते हैं कि लोकोमोशन कहते किसे हैं। व्हेन एन एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन या मूवमेंट। जब कोई भी एनिमल्स एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं, चाहे मूवमेंट कहते हैं। तो मूवमेंट का बहुत सारा पर्पस होता है। मूवमेंट का पर्पस यही होता है कि दे मूव फॉर सर्चिंग फूड, शेल्टर, वाटर एंड फॉर रिप्रोडक्शन प्रोसेस। हम लोग मूवमेंट क्या चीज़ के लिए करते हैं? फूड के तलाश में करते हैं, चाहे पानी की तलाश के लिए करते हैं, आवास की तलाश के लिए करते हैं, या हम लोग रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पहले पढ़ेंगे कि दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। इसमें बहुत सारे एनिमल्स का अलग अलग मूवमेंट पार्ट्स होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। और उसके एक चीज़ हम लोग को ये जानना है, बैकबोन इज़ द सच पार्ट विच हेल्प इन मूवमेंट। एक बैकबोन ऐसा पार्ट्स है हमारे बॉडी का जो हमें मूवमेंट में मूवमेंट में मदद करता है। और जिस एनिमल्स के पास बैकबोन होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट्स कहते हैं। और जिस एनिमल्स के पास बैकबोन नहीं होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। एनिमल्स विच हैव बैकबोन इज कॉल्ड वर्टिब्रेट्स एनिमल। वैसे एनिमल जिसके पास बैकबोन होता है उसे हम लोग वर्टिब्रेट्स एनिमल कहते हैं, जिसके पास नहीं होता है उसको इनवर्टिब्रेट्स एनिमल कहते हैं। मूवमेंट ऑफ एनिमल्स विदाउट ए बैकबोन, कुछ एनिमल्स बिना बैकबोन के ही मूवमेंट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ कॉकरोच, मूवमेंट ऑफ स्नेल, मूवमेंट ऑफ अर्थवॉर्म्स, मूवमेंट ऑफ हाइड्रा एंड मूवमेंट ऑफ पैरामीशियम एंड मूवमेंट ऑफ अमीबा। तो हम लोग सबसे पहले मूवमेंट ऑफ अमीबा से शुरू करते हैं। वी नो दैट अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर इट मीन्स एक कोशिकीय, मतलब अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है जिसको हम लोग अपनी आँखों के द्वारा नहीं देख सकते। अमीबा फाउंड इन वाटर मूव विथ द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। ये अमीबा कहाँ रहता है, तो पानी में रहता है और ये उसमें पानी में मूवमेंट करता है। और किसकी मदद से मूवमेंट करता है, तो सीडोपोडिया के हेल्प से वो मूवमेंट करता है। सीडोपोडिया किसे कहते हैं, तो देखिए सीडो मीन्स होता है फॉल्स और पोडिया मीन्स होता है फिट, यानी सीडोपोडिया उसे कहते हैं। फॉल्स फुट को हम लोग क्या कहते हैं, सीडोपोडिया कहते हैं। उसी फॉल्स फिट की मदद से अमीबा क्या करता है, मूवमेंट करता है। उसके अमीबा मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ सीडोपोडियम इज फॉर्म्ड। जैसे आप देखते हैं स्क्रीन पे, तो ये फॉल्स फिट है, इसी के मदद से क्या होता है कि अमीबा मूवमेंट करता है। जैसे आप देखिएगा कि किसी थैले में हम पानी भरते हैं और जिधर हम ब्लैंक जगह डालते हैं, फिर पानी का प्रेशर डालते हैं तो वो आगे की ओर बढ़ता है। तो उसी प्रोसेस से ये काम करता है, वो अपने बॉडी के ऑर्गन्स को आगे की ओर फॉल्स फिट के द्वारा आगे की ओर प्रेशर करता है और इसी प्रोसेस के द्वारा वो क्या करता है, वो मूवमेंट शो करता है। हमारा नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम इज अनदर unicellular organism which live in water and move with the help of hair-like structure called cilia.
अमीबा भी एक क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक कोशिकीय जीव है। और ये भी कहाँ रहता है, तो ये भी पानी में रहता है। और ये भी क्या करता है, मूवमेंट शो करता है। और मूवमेंट कहाँ से शो करता है, तो आप ये पोर्शन देखते होंगे, ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर से वो मूवमेंट शो करता है। उसी स्ट्रक्चर को, हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। इसी के हेल्प से क्या करता है कि अमीबा मूवमेंट करता है। सीलिया प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, सीलियम मेक्स द बॉडी मूवमेंट। और ये उसके होल पार्ट्स पे, होल पोर्शन पे प्रेजेंट रहता है, और जिसके हेल्प से ये क्या करता है, मूवमेंट करता है। आप देखिए यही, ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये सीलिया है। और इसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर से पैरामीशियम मूवमेंट करता है। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट पॉइंट, मूवमेंट ऑफ हाइड्रा। हम लोग इस चैप्टर में हाइड्रा के मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रा इज़ एन एक्वेटिक एनिमल एंड ऑल्सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये एक एक्वेटिक एनिमल है, मतलब ये पानी में रहने वाला जीव है, और ये मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर इट मीन्स ये बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके बना हुआ रहता है, और विच मूव स्लोली विद द हेल्प ऑफ टेंटेकल्स। टेंटेकल्स किसे कहते हैं, ये जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन, इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, टेंटेकल्स कहते हैं। इसके मदद से क्या करता है, हाइड्रा मूवमेंट शो करता है। द बॉटम ऑफ दिस बॉडी रिमेन अटैच्ड टू द सॉलिड सरफेस सच एज ट्विंग और स्टोन एंड द बॉडी बेंट ओवर टिल टू टेंटेकल्स एंड अटैच टू द सरफेस। इसी पोर्शन पे आप देखते हो क्या होंगे कि ये जो पोर्शन है ये टेंटेकल्स है, और ये क्या करता है, धीरे धीरे अपने जो बॉडी को बेंड करता है। तो देखते हैं आप, स्टेप वाइज देख रहे, बेंड करता है। उसके बाद वो जब बेंड करता है तो सॉलिड सरफेस से वो अटैच चिपकता है। फिर सॉलिड सरफेस से चिपकने के बाद वो फिर स्टैंड हो करके और आगे की ओर मूवमेंट शो करता है। तो आप देख रहे हो कि स्टेप वाइज मूवमेंट दिया हुआ है। इन दिस वे हाइड्रा मूव्स, इसी तरीके से क्या करता है, हाइड्रा मूवमेंट शो करता है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एंड एनिमल्स मूव फॉरवर्ड। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड समरसॉल्ट। इस मूवमेंट, यही मूवमेंट जब बार बार होते रहता है हाइड्रा में, तो इस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, समरसॉल्ट कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ अर्थवर्म्स। अर्थवर्म्स के मूवमेंट के बारे में। अर्थवर्म्स हैज अ सेगमेंट बॉडी। सेगमेंट का मतलब होता है कि मेनी रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। आप देख लीजिए सेगमेंट बॉडी कहाँ है, ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट बॉडी कहते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो सरफेस ऑफ द अर्थवर्म्स। अर्थवर्म्स के सरफेस पे ये सेगमेंट बॉडी प्रेजेंट रहता है। और इट हैज़ वेरी फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन इट्स वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस का मतलब होता है इसका ऊपरी लेयर। इसके ऊपरी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्रल सरफेस कहते हैं। तो इसमें, इस वेंट्रल सरफेस पे एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसके बॉडी पे बना रहता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड चाइटी। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, चाइटी कहते हैं, सॉरी चाइटी हुक कहते हैं। इनटू ग्राउंड एंड एनेबल टू अर्थवर्म्स टू पुल इट्स सेल्फ टूवर्ड। इसी चाइटी के मदद से क्या करता है कि वो सरफेस पे एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट शो करता है। ईच सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म्स हैज़ 2 सेट्स ऑफ मसल। इसका 2 सेट्स ऑफ मसल, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है सर्कुलर। मतलब एक लंबा जाता है, फिर वो अपने बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करके सर्कुलेट करता है। इसी तरीके से वो ये क्या करता है, मूवमेंट शो करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ स्नेल। स्नेल के मूवमेंट में पढ़ेंगे कि स्नेल क्या करता है, मूवमेंट करता है। इसके अपर सरफेस पे एक सेल होता है, और सेल इसको क्या करता है, मूवमेंट में मदद करता है। यू मस्ट हैव सीन
ए स्नेल विद ए हार्ड कॉइल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल। आप लोग स्नेल को देखे होंगे, उसके अपर सरफेस के बॉडी पे एक हार्ड कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। थ्रू हार्ड बट द सेल इज़ नॉट मेड अप ऑफ बोन्स। ये हार्ड होता है बट ये बोन्स से बना नहीं रहता है। व्हेन द एनिमल्स हैज़ टू मूव इट एक्सटेंड इट्स मस्कुलर फुट। वो अपने मस्कुलर फुट से क्या करता है, मूवमेंट शो करता है फ्रॉम इनसाइड द सेल। उसके सेल के अंदर जो मस्कुलर फुट का फॉर्मेशन होता है उसी से वो मूवमेंट शो करता है। इट ऑल्सो गिव आवर म्यूकस विच मेक द सरफेस ऑफ द ग्राउंड अ लिटिल स्लिपरी। आप इसके बॉडी से एक स्टिकी लिक्विड एक्सक्रिएट होता है। ये स्टिकी लिक्विड क्या करता है कि स्लाइडिंग करने में मदद करता है। किसको, तो स्नेल को ये सही से स्लाइड करने में, मतलब मूवमेंट में मदद करता है। द सेल डज नॉट हेल्प इन मूवमेंट इन इट इज द डेंजर एलोन। और इसको ये सेल क्या करता है, इसको खतरा से भी बचाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉकरोच। अब हम लोग मूवमेंट ऑफ कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे। इंसेक्ट लाइक कॉकरोच हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। आप देख रहे होंगे कि कॉकरोच को 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, यानी उसके कितने लेग्स होते हैं, 6 लेग्स होते हैं। विच हेल्प दे कैन रन अराउंड द अर्थ सरफेस। उसको वो सही से पृथ्वी पे, अर्थ पे मूवमेंट करने में मदद करता है। एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई। और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होता है जो इसको सही से फ्लाई करने में मदद करता है। दे कवर इट, द बॉडी इज कवर्ड बाय एन एक्सोस्केलेटन। हम लोग के अंदर बॉडी में क्या होता है, इंडोस्केलेटन होता है, पर इसका क्या होता है, एक्सोस्केलेटन, यानी इसके बाहर में स्केलेटन का फॉर्मेशन होता है। विच इज़ फ्रेगरेंट टू अलाउ मूवमेंट। ये इसको मूवमेंट में मदद करता है। हम लोग के भी बॉडी में, हम लोगों के बॉडी में भी क्या करता है, स्केलेटन मूवमेंट में मदद करता है। उसी तरह कॉकरोच के भी बॉडी में जो एक्सोस्केलेटन होता है वो मूवमेंट करने में मदद करता है। Muscles attached to legs and wings help to insect carrying out various kinds of movement। और इसका जो मसल्स अटैच रहता है लेग से, तो इसको क्या करता है कि इसको उड़ने में ये क्या करता है, मदद करता है। दे हेल्प पेयर ऑफ एंटीना ऑल्सो कॉल्ड फिलर्स। ये जो आप एंटीना देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे, फिलर्स भी कह सकते हैं। ये आप देखिए एंटीना देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिलर्स कहते हैं। और ये क्या करते हैं, दे ऑल्सो हेल्प देम टू स्मेल थिंग्स। और ये सही से स्मेल करने में, किसी भी चीज़ को स्मेल करने में ये क्या करता है, मदद करता है। उसके बाद आप अपने पिक्चर में देखते होंगे एब्डोमेन। एब्डोमेन एक को हम लोग क्या कहते हैं, सरसी भी कहते हैं। और ये क्या काम करता है, इट वर्क्स एज ए एंटीना। ये एंटीना के जैसा ही काम करता है। और ये क्या करता है, ये भी इसको किसी भी चीज़ को स्मेल करने में मदद करता है और वहाँ तक पहुँचने में वो क्या करता है, एब्डोमेन हेल्प करता है। इसको हम लोग बैक एंटीना भी कह सकते हैं। तो अगले इस चैप्टर में हम लोग पढ़े मूवमेंट, वाई मूवमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड मूवमेंट इन एनिमल विदाउट बैकबोन, मतलब बिना बैकबोन वाले एनिमल्स के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े। तो आप इसके अकॉर्डिंगली नोट्स बनाइएगा। थैंक यू।